नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजना शर्मा। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष के अनिवार्य प्रश्न पत्र समावेशी शिक्षा के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। आज शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी शिक्षा एक नवीन संप्रत्यय के रूप में काफी चर्चित है। इसकी क्या आवश्यकता थी शिक्षा जगत में, इसको जानने से पहले हम इसके संप्रत्यय को समझने का प्रयास करेंगे कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य सभी के लिए समान शिक्षा की प्रक्रिया है। सभी से यहाँ तात्पर्य विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों से है। वे कौन से बालक? विद्यालय में पढ़ने वाले सामान्य एवं विशिष्ट बालक। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि विद्यालय में सामान्य प्रवृत्ति के बालक, भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों के बालक पढ़ते हैं, लेकिन उन भिन्न या सामान्य बच्चों के साथ कुछ विशिष्ट या विशिष्टता लिए हुए बालक होते हैं। उनको अगर उनके साथ समायोजित कर दिया जाता है तो वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। अब हम पहले देखते हैं कि विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत तीव्र बुद्धि बालक, जिनका आईक्यू लेवल काफी हाई होता है, और जहां हम बुद्धि का अध्ययन करते हैं तो वहां विस्तार से जानते हैं कि भिन्न भिन्न आईक्यू लेवल के बच्चे जो आते हैं उनमें कुछ जो 140 बुद्धि लब्धि से ऊपर वाले बालक होते हैं वो तीव्र बुद्धि बालक या प्रतिभाशाली बालकों के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त मंदबुद्धि बालक, जिनका आईक्यू लेवल या बुद्धि लब्धि 40 से भी निम्न होता है। प्रतिभाशाली बालक, जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्रों में अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं। पिछड़े एवं वंचित बालक, यहाँ पिछड़े एवं वंचित बालकों से मतलब है कि किन्हीं कारणोंवश वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे, जिनमें उनके पारिवारिक कारण जैसे माँ बाप का नहीं होना है, बालक का परिवेश है या परिवार की स्थिति है वो काफी निम्न है आर्थिक रूप से। और वंचित बालकों के अंतर्गत ऐसे बालक जो काफी दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं और किन्हीं कारणोंवश वो शिक्षा से अछूते रहते हैं। और शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग बालक, जो अपने विकलांगता के कारण से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं या वो विकलांगता उनके व्यक्तित्व का एक भाग बन जाती है और वो एक विशिष्टता ले लेती है। तो इस तरह के जो बालक होते हैं वो विशिष्ट बालक कहलाते हैं। प्रायकर इस प्रकार के बालकों को सामान्य बालकों के साथ एडजस्ट करने में काफी दिक्कत होती है और विद्यालयों में ज्यादातर ऐसे बालकों को अलग दृष्टि से देखा जाता है या उनके साथ जो ट्रीटमेंट होता है वो अलग होता है। तो जहां हमने समावेशी शिक्षा का अर्थ देखा कि सभी के लिए समान शिक्षा, तो इस पर विभिन्न शिक्षाविदों ने क्या परिभाषाएं दी हैं, पहले हम इन्हें देख लेते हैं। यूनेस्को ने 2018 में समावेशी शिक्षा के लिए जो परिभाषा दी उसमें उन्होंने कहा कि समावेशी शिक्षा अधिगमकर्ताओं के गुणात्मक शिक्षा के मौलिक अधिकारों पर आधारित है, जो आधारभूत शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर जीवन को समृद्ध बनाती है। यूनेस्को की इस परिभाषा में समावेशी शिक्षा के संप्रत्यय को पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास किया है कि हम अधिगमकर्ताओं की गुणात्मक शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। वो गुणात्मक शिक्षा जो किसी बालक विशेष या व्यक्ति विशेष के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति का ये मौलिक अधिकार है कि उसे न केवल शिक्षा बल्कि गुणात्मक यानी अच्छी स्तर की, उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त हो। तो समावेशी शिक्षा उस प्रकार की शिक्षा पर आधारित है, साथ ही जो आधारभूत शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर जीवन को समृद्ध बनाती है, यानी कम से कम बेसिक जो एजुकेशनल हमारी नीड्स हैं उनको वो पूरा कर दे, जिससे कि एक बालक अपने जीवन को समृद्धशाली बना सके या अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने के लायक बना सके। इसलिए इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है और ये समावेशी शिक्षा का एक गुण या समावेशी शिक्षा को इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं। एस.के. दुबे ने शैक्षिक समायोजन के लिए जो परिभाषा दी है उसमें कहा है कि शैक्षिक समायोजन एक ऐसी प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता एवं स्थितियों के अनुरूप दी जाती है। यानी यह एक ऐसी प्रक्रिया है शिक्षा के अंतर्गत समायोजन की जो छात्रों को उनकी योग्यताओं, उनकी क्षमताओं एवं उनकी जिस तरह की स्थिति है उनके अनुसार ही उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करती है या शिक्षण की सुविधाएं प्रदान करती है। उमा तिल ने इस प्रक्रिया के विषय में कहा है कि समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय को दैहिक, संवेगात्मक,
तथा सीखने की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए संसाधनों का विस्तार करना होता है। यहाँ वो समावेशित विद्यालय की विशेषताओं की ओर ध्यान इंगित करवाते हुए कह रहे हैं कि प्रत्येक विद्यालय जो बालक की दैहिक, संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकता को पूरा करने वाले संसाधनों का विस्तार करता है, अर्थात वो विद्यालय समावेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से इन परिभाषाओं के द्वारा हम समावेशी शिक्षा के संप्रत्यय को अच्छी तरह से, भली प्रकार से समझ सकते हैं। समावेशी शिक्षा की परिभाषा में हमने जिन बालकों का जिक्र किया था उनमें हमने 2 प्रकार के बालक लिए थे, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक। अब शिक्षा की जो प्रक्रिया है या शिक्षा के भिन्न भिन्न जो प्रकार हैं, हम उन 2 बालकों के आधार पर उनको समझने का प्रयास करते हैं, जिससे समावेशी शिक्षा के संप्रत्यय को और हम सरलता से समझ सकें। हमने सामान्य बालक को एक वर्गाकार बॉक्स का रूप दिया है या संकेत दिया है, और विशिष्ट बालकों को हमने त्रिभुज का या ट्रायंगल की शेप में संकेत देते हुए समझने का प्रयास किया है। अब हम यहाँ देखते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा या उनके संदर्भ। हमने शिक्षा को 4 रूप से देखा है जो वर्तमान समय में चली आ रही है। पहले रूप से पहली है सामान्य शिक्षा, दूसरी है विशिष्ट शिक्षा, तीसरा जो कॉन्सेप्ट था एकीकृत शिक्षा, जिसे इंटीग्रेटेड एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, और आज जो नवीन संदर्भ में शिक्षा की हम बात कर रहे हैं समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन। इन चारों को हम सरलतम रूप से समझने के लिए यहाँ जो चित्र बने हुए हैं इनका सहारा लेते हैं। सामान्य शिक्षा के अंतर्गत हम सामान्य बालकों का शिक्षण कार्य करवाते हैं, यानी ऐसे विद्यालयों में सामान्य बच्चों को किस तरह से, यानी औसत विशेषता रखने वाले बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है, वो सुविधाएं इनमें या वातावरण यहाँ पर प्रदान किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा को सामान्य शिक्षा या सामान्य विद्यालयों के रूप में देखा जाता है। विशिष्ट शिक्षा या स्पेशल एजुकेशन उन विशिष्ट बालकों के लिए होता है, जैसे हमने बात की थी मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग बालक हैं, वंचित बालक हैं, या एक लंबे समय तक जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए और अब एक बड़ी उम्र में शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं, इस प्रकार के बालक हैं, उनको हम विशिष्ट बालकों के रूप में देखते हैं। तो उनके लिए जो शिक्षा की व्यवस्था किसी एक निर्धारित स्थान या विद्यालय में की जाती है, तो उस प्रकार की शिक्षा को विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत लिया जाता है। विशिष्ट शिक्षा के बाद में जो एक नया संदर्भ या संप्रत्यय आया वो था इंटीग्रेटेड एजुकेशन या एकीकृत शिक्षा के रूप में। एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बालक और विशिष्ट बालक इन दोनों को एक साथ शिक्षण करवाया जाता था, किंतु यहाँ पर सामान्य बालकों को सामान्य विषय वस्तु के आधार पे और विशिष्ट बालकों को उनकी आवश्यकता अनुसार विशिष्ट रूप से शिक्षण करवाया जाता था। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक ऐसी कमी रह जाती थी जो इन दोनों को अलग अलग दर्शाती थी, और कहीं पर भी ये एक दूसरे के साथ सामान्य रूप से व्यवहार नहीं कर पाते थे, और इनका यही असर आगे समाज में जब ये जाते थे तो वहां पर पे पड़ता था। यानी ये सामाजिक मुख्य धारा से विशिष्ट बालक अपने आप को जोड़ नहीं पाते थे, क्योंकि विद्यालय स्तर या प्राथमिक स्तर पर भी ये अन्य बालकों से अलग ही दर्शाए जाते थे, या इनके साथ जो ट्रीटमेंट होता था, इनका जो शिक्षण कार्य होता था वो अलग प्रकार से होता था एक ही विद्यालय में रहते हुए, इसलिए इनको अलग संदर्भ के रूप में देखा जाता था। तो ये शिक्षा आगे इतना सफल नहीं हो पाई, या इसके जो परिणाम थे इतने सफल नहीं हो पाए। तो इसमें रह गई कमियों को दूर करने के लिए जो नवीन संप्रत्यय विकसित हुआ वो समावेशी शिक्षा के रूप में हुआ। समावेशी शिक्षा में सामान्य एवं विशिष्ट दोनों प्रकार के बालकों को समायोजन के माध्यम से एक ही प्रकार की परिस्थितियां शिक्षण के दौरान दी गई, अर्थात इनका पाठ्यक्रम, इनके लिए वहां निर्धारित किए गए क्रियाकलाप सारे एक ही प्रकार के होते थे, और इनके लिए जो शिक्षक होते थे उनका नजरिया भी प्रत्येक बालक, चाहे वो सामान्य बालक था और चाहे विशिष्ट बालक था, उनके लिए एक ही प्रकार का नजरिया दृष्टिकोण रखते हुए वो शिक्षण का कार्य करवाते थे। इसलिए इनके जो परिणाम निकलते थे, क्योंकि वहां बालक अपने आप को विशिष्ट न समझते हुए उन सभी आकांक्षाओं या आवश्यकताओं को, जरूरतों को सामान्य बालकों के तरीके से ही पूर्ण करने का प्रयास करता था, जिससे कि जब वो भावी जीवन में एक नागरिक बन के समाज में जाए तो अपने आप को वहां भी समायोजित कर सके।
तो इस प्रकार की शिक्षा देने का प्रयास किया गया। तो इस तरह से शिक्षा के अगर एग्जाम में हमारे पास ये प्रश्न आता है या इस तरह से हमसे अंतर पूछा जाता है कि सामान्य शिक्षा और समावेशी शिक्षा में क्या अंतर है, या विशिष्ट शिक्षा और एकीकृत शिक्षा में क्या अंतर है, या एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में क्या अंतर है, तो हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये चारों शिक्षाएं अपने आप में आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न भिन्न क्यों है। अब हम समावेशी शिक्षा संप्रत्यय सर्वप्रथम कहाँ से विकसित हुआ इसको देखते हैं। समावेशी शिक्षा के इतिहास को अगर हम देखें तो सर्वप्रथम ये अवधारणा अमेरिका में 1975 यानी 1975 में शुरू हुई। वहाँ यह महसूस किया जाने लगा कि असक्षम जो बालक हैं उन बालकों को समाज की मुख्य धारा से किस प्रकार जोड़ा जाए या जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए जाएं, तो इस प्रयास के रूप में समावेशी शिक्षा संप्रत्यय का विकास हुआ। इसके उपरांत हम अब इसके उद्देश्यों को देखते हैं कि समावेशी शिक्षा किन उद्देश्यों पर आधारित है। इसमें सर्वप्रथम दिव्यांग बालकों की आवश्यकताओं की पहचान करना, यानी समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है कि समाज में या विद्यालय में रहने वाले दिव्यांग बच्चे, यानी वो किसी न किसी रूप से किसी न किसी कमी, चाहे वो शारीरिक है या मानसिक है, उन कमियों से जूझने वाले बच्चों की क्या आवश्यकताएं हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उनकी कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, शिक्षण के दौरान कौन कौन सी समस्याएं उनके सामने आ रही हैं, उन समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जाए, इन आवश्यकताओं को पहचानना समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य है। इसका दूसरा उद्देश्य है बालकों की असमर्थताओं का पता लगाकर उन्हें दूर करने का प्रयास करना। कक्षा शिक्षण के दौरान सभी बालक एक साथ शिक्षण करते हैं, लेकिन कुछ बालकों को समझने में कुछ असमर्थताओं का सामना करना पड़ता है या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो एक शिक्षक का दायित्व न केवल उनको पढ़ाते रहना या अपने पाठ्यक्रम या सिलेबस को पूर्ण करवाना ही नहीं होता है, बल्कि बालकों के समक्ष कौन सी ऐसी कठिनाइयां आ रही हैं जिनके कारण से वो सीख नहीं पा रहे हैं, उनका पता लगाना और उनको दूर करने का प्रयास समावेशी शिक्षा के अंतर्गत करवाया जाता है। तीसरा है विकृति युक्त बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना। बालकों में किस प्रकार की विकृति है, किन कारणों से वो स्वयं और अन्य बालकों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं या सीखने नहीं दे रहे हैं, उनकी वो विकृतियां मानसिक रूप से हैं या शारीरिक रूप से हैं, उनको जानने का प्रयास करना जो उनकी शिक्षण प्रक्रिया में बाधा पहुंचा रही है। नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रयास करना। विशिष्ट बालक आने वाले समय में अपने आप को समाज की मुख्य धाराओं से कैसे जोड़ पाएंगे, वो अपना भरण पोषण कैसे कर पाएंगे, इसके लिए उन्हें तैयार करना, यानी हमेशा वो दूसरों के ऊपर निर्भर रहे इस रूप से ना उनको करना। या समाज में एक मानसिकता हमारी बन जाती है विशिष्ट बालकों के या दिव्यांग बालकों के प्रति कि हम उनको काफी दया भाव से देखते हैं, तो ये भावना उनमें न रखकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना। विशिष्ट बालकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना एवं यह सुनिश्चित करना कि शारीरिक अपंगता शिक्षा के अवसरों से वंचित ना करें, कि बालक शारीरिक रूप से यदि अपंग है तो कहीं वो अपने उस शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित न रह जाए जो समाज एवं सरकार एक व्यक्ति विशेष को प्रदान करती है। तो ये सुनिश्चित करना भी समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने देखा कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस प्रकार की है, उसका अर्थ, परिभाषा, उसके कॉन्सेप्ट, विभिन्न शिक्षा के जो प्रकार हैं उनके साथ उसको समझना और उसके प्रमुख उद्देश्य क्या है ये जानने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम इसके आवश्यकता, महत्व आदि को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।